जवाब कुछ कह रहे बोलो जवाब। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आरएसएस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा उदाहरण के तौर पे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा, तिरंगे का विरोध करा, धारा 370 का समर्थन करा, फिर स्टैंड चेंज कर दिया। 100 साल में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि नेकर पहनना है या पैंट पहनना है, फिर उसके बाद स्टैंड चेंज कर दिया। उसके बाद ये नहीं समझ पा रहे कि हमको संविधान का विरोध करना था या समर्थन करना था। संविधान आचार्य जी इन द मिडिल नाउ। बाबा साहब का राजनीतिक कैरियर खत्म जो किया था वो कांग्रेस ने किया था। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि वो इलेक्शन हरवाने के लिए उन्हीं के पीए को किसने खड़ा किया, उनको इलेक्शन के अंदर उनको आगे बढ़ने किसने नहीं दिया, सबको पता है। बाई इलेक्शन के अंदर उनको हराने के लिए किसने काम किया। यहाँ बैठ के ये जो शत्रुमुख की जो चाल चलने की जरूरत नहीं है, सब पूरे देश को पता चल चुका है कि बाबा साहब का तिरस्कार किसने किया, वो किस प्रकार से। देखिए मैं ये जानता हूं, देखिए ये डिबेट डिरेल हो जाती है। बैक ऑन टॉप। देखिए बाबा साहब के बारे में बात करनी है। एक सेकंड आचार्य जी, ओके। देखिए बाबा साहब के बारे में बात करनी है दर्शकों, वी कैन टॉक ओनली मी 60-40 नाउ। देखिए बात करनी बाबा साहब के बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो पैनलिस्ट डिबेट में उस दिन रहना चाहते हैं और दर्शकों जो देख रहे हैं, एक बार बाबा साहब सबके पास फोन है, यूट्यूब पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाके एक बार बाबा साहब का बहुत पुराना एक अंग्रेजी संस्थान को दिए हुए इंटरव्यू को सुन लीजिए। बाबा साहब का खुद का, बाबा साहब का कोई समर्थक नहीं, बाबा साहब का कोई राइट लेफ्ट नहीं, बाबा साहब के कोई परिवार से नहीं, बाबा साहब का कोई सपोर्टर नहीं, खुद बाबा साहब अंबेडकर का इंटरव्यू सुन लीजिए। उनका व्यू पॉइंट क्या था, किसके ऊपर पॉइंट, उसके बाद करेंगे डिबेट पहले तो। लेकिन ये सर्वे से देश का फायदा हो रहा है कि नुकसान, आज डिबेट इस पे है। विशाल जी, कमिंग टू एवरीवन, एंडिंग कमेंट्स, बोलिए विशाल जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बैठकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो भी अनर्गल झूठ बोला गया है, मैं उसका सरासर खंडन करता हूँ। क्या समझेंगे संघ को? संघ तो गगना कारम सागरा समारोपमा, संघ का तो साब ही नहीं आप जानते। और आप क्या क्या बयान देते चले गए। नहीं, आप मुझे बताइए कब जो है संघ ने संविधान का जो है उल्लंघन किया, नहीं माना? बताइए। संघ संविधान सम्मत जितनी भी चीजें हैं सबका बराबर सम्मान करता है, कब नहीं माना? कब संघ ने जो है 370 का जो है समर्थन किया? क्या बैठकर यहाँ पर कुछ भी मतलब अनाप शनाप, अरे राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, कुछ तो ऐसा बोलिए कि जो सही हो। माना कि आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतभेद है, आप नहीं मानते, आप नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि वो महाभारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन फिर भी झूठ की भी एक सीमा होती है। मैं आपका विक्षोभ समझ सकता हूं, लेकिन इस प्रकार से झूठ मत बोलिए, यहां पर झूठ मत परोसिए। रिजवी साहब, ठीक है, ये जो कह रहे हैं हमारे विशाल जी, तो चलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि चलिए कुछ नहीं कह रहे हैं, जाओ आगे। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बात कही है उस पे आप लोग अमल कर लीजिए, उस पे आप आगे बढ़ जाइए और छोड़ दीजिए पीछे फ्यूचर की बात कीजिए। चलिए आइए, हम सब साथ हैं। एक सेकंड आ रहा हूं आचार्य, बीच में बातों को भी मान लीजिए। ओके, आप भी उनकी बातों को मान लीजिए कि हमने शासन किया है तो हमारी ही बात सही रहेगी। ओके विशाल जी, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, देश संविधान से चलेगा और संविधान को पक्ष में रखते हुए, संविधान का समर्थन करते हुए हम कोर्ट से मांग करेंगे कि हमारी कितनी मंदिरों को चोरी करके रखा गया है, कितनी पर इंट्रॉचमेंट करके रखा गया है, कितनी को जबरदस्ती कब्जा करके रखा गया है। संविधान के तहत, पत्थर के तहत नहीं, ये ध्यान रखिएगा, हम पत्थर लेकर हमला नहीं करेंगे सरकारी संस्थाओं पर। सुन लीजिए, अब फिर यही इसीलिए कह रहा था, इसीलिए तमाचा कह रहा था, इसीलिए तमाचा कह रहा था कि आज भी संवैधानिक तरीके से हिंदुओं को मिला, उसको लेकर के आज रोते हो। संवैधानिक तरीके से जीत कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया, रोते हो। बताइए, मोहन भागवत जी का दिल देखो, कितना बड़ा दिल दे करके उन्होंने कहा कि यस, आप लोगों ने कब्जा किया था, लेकिन फिर भी हम देश में शांति चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि बार बार दिल्ली की समझ में आया। तो यही इसीलिए तमाचा कहा था, जो आप कहते हैं ना, आपको बता रहा हूं, तमाचा कहा। और डॉक्टर मोहन भागवत जी ने माना, जितनी जो आप लोग कर रहे हो ये ठीक नहीं है। राजनीति न करो, राजनीति करो विकास पे, राजनीति करो रोजगार पे। जवाब नौकरी देंगे, ध्यान रखना। जवाब साहब, ऑडियो बहुत खराब है। रिजवी जी बोलिए। जवाब साहब, ऑडियो बहुत खराब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बात डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कही है, आचार्य जी आ रहा हूं, अब उसको आप मान लीजिए, अब उसको यही सच्चाई है। आचार्य जी आपका हो गया, कुछ उसका फायदा ओके ओके, अभी एंडिंग है, जल्दी दादा प्लीज। ऐश्वर्या जी, आज आपने जो पूछता है भारत के अंदर एक मंथन किया,
बहुत आवश्यक था ये मंथन करना कि जिस प्रकार से मोहन भागवत साहब ने एक बात बोली और उसके ऊपर मंथन था, ये मैं कह रहा हूं मंथन था। इस मंथन में एक चीज निष्कर्ष निकल के आई, जानते ये भी हैं कि क्या है वो जगह है, सब जिनको पता है कि कृष्ण मंदिर कहाँ था, सबको पता, बावरी में वहां पर क्या था, और तो और कश्मीर वहां पर काशी के अंदर क्या विद्यमान है, जहां जहां हिंदू मत उठा रहे हैं। आज तो रंगीरेज साहब ने भी स्वीकार कर लिया कि एक बात, अरे आज तो सच्चाई है, लेकिन आप बोल चुके ना, बोल लो ना, मैं आप क्या करोगे? आज तो दोगे, समुद्र फेंक दोगे, जो किताबों ये तो तुम भी तो इतना करो, क्या 25 करोड़ मुसलमान है, पता है उसके बाद क्या भी होगी, आराम से चारा बनाए जा रहे हैं, रिवाज भी होंगे, चारा बनाए, ऐसा थोड़ी होगा। कैन यू टेल मी व्हेन आई एम ऑन एयर एटलीस्ट? एंडिंग कमेंट यही है कि वास्तविक तौर पे सत्य है, सत्य सामने आ रहा है, तो फिर सत्य सामने आ रहा है, सबको सत्य। रंगरेज साहब जो कहते हैं कि वो सीधा डायरेक्ट मुगलों के वंशज। जवाब साहब आपका ऑडियो खराब है, मैं माफी चाहता हूं, 4 बार आया मैं आपके पास। बोलिए रंगरेज जी। देखिए क्या देखो भाई, ये कह रहा हूँ जिस तरीके से जो नफरत की दुकान खोलने वाले कौन खोल रहा है? लगातार याचिका मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने का काम कर रहे हैं, जो विष्णु शंकर जैन और उसके बेटे हैं और जो याचिका करता है, एक सेकंड, अब आप लोग बीच में बोलेंगे फिर वो आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। डरा रहे हो क्या? डरा रहे हो क्या? आपके पार्टी वाले लीडर ने कहा था कि जब योगी चले जाएंगे, सुनो ना, आप 15 में, एक सेकंड आचार्य जी, माहौल बनाया जा रहा है देश में, आप 15 मिनट के लिए देश की पुलिस उठाने की बात करो, आपको कोई कुछ ना कहे, अगला कोर्ट में जाए सर्वे लेने, उसको जेल में डाल दे। हम नहीं करते। ठीक है साहब, जय हिंद। विशाल जी एंडिंग कमेंट्स। नहीं, देश में विशाल जी एंडिंग कमेंट्स देना है। देखिए देश में कानून संविधान, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कानून से चलाओ, पत्थर से नहीं। देखा, देश संविधान से चलता है तो कानून। बोलिए विशाल जी। आपने देखा, जब कानून की कोई बात कर रहा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूएपीए लगा दो। अरे भाई, भारत संविधान से चलेगा ना, उसी संविधान में न्यायपालिका है कि नहीं है? देखिए चलेगा संविधान से, संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलेगा। लेकिन मेरा फिर आप लोगों से निवेदन है, मैं जानता हूं कंफ्यूज हो जाते हैं जब लोग बोलते हैं क्या है, क्या सही, क्या गलत, लेकिन हमें अपने दिलों में झांकना और हमें समझना है कि आज किस चीज की आवश्यकता है। मोहन भागवत जी ने जो बोला है, मैं कह रहा हूं उनको फ्रॉम हिज ओन क्वार्टर्स, फ्रॉम द राइट, जिसे कहते हैं ना राइट, वहां से उनको क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस पर मत जाइए। वो राजनीति चलती रहेगी। अभी यहां बीजेपी, सपा, कांग्रेस होता तो सब पता होता कौन क्या होना है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, आज हमको क्या जरूरत है और इससे क्या हमारा सोशल ताना बाना, हमारे देश का सोशल फैब्रिक बिगड़ रहा है। पॉइंट सिर्फ उतना है, सोचिएगा। फूड फॉर थॉट। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।